नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानी वर्ल्ड में। आज हम सब साथ मिलकर डिस्क्राइब करने वाले हैं जैन धर्म अर्थात जैनिज्म को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जैन संप्रदाय की उत्पत्ति क्यों हुई। भारत सहित जब हर जगह सबसे प्राचीनतम जो अटल सत्य है अर्थात सनातन धर्म की प्रथाओं कुरीतियों से लोग अपने आप को बचाना चाहते थे, तो लोगों ने विचार किया काश ऐसा कोई धर्म होता, कोई ऐसा भी संप्रदाय होता जिसमें इतनी प्रथाएं ना होती। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अर्थात ऐसा ही हुआ। कुछ महापुरुषों ने अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ संप्रदायों का निर्माण किया, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बर्बरिक संप्रदाय आदि। अब समझते हैं लोग हिंदू धर्म से भागकर अन्य धर्मों की ओर क्यों आकर्षित होते थे। तो समझिए उस समय क्या होता था, लोग कहते थे कि उन्हें मोक्ष चाहिए और मोक्ष तक पहुंचने का जो मार्ग था वो हिंदू धर्म में बहुत कठिन था। इसलिए लोगों ने ऐसे संप्रदायों की खोज की जिनमें मोक्ष का जो मार्ग है वो बहुत ही सरल हो। तो उस समय अर्थात 6ठी शताब्दी में कुल 62 नए संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही प्रचलित हुए। इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध संप्रदायों में से एक है। जैसे समझते हैं कि बौद्ध धर्म जैसे ही यह भी एक प्रसिद्ध संप्रदाय था। अब जानते हैं कि इसके फाउंडर अर्थात संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव जी, किंतु उन्होंने सिर्फ इसकी नींव रखी थी। इसको शिखर तक पहुंचाने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है, इसलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से? ऋषभ देव जी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम। जैन धर्म 6ठी शताब्दी में उदित हुए उन 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों में से एक था। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। 62 संप्रदायों को तो हम नहीं पढ़ेंगे, 15 संप्रदायों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, अजीविक, अनिश्चयवाद, भौतिकवाद, यक्षवाद, घोर अक्रियावादी, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, राम भक्त संप्रदाय, परमारथ संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय और बरकरी संप्रदाय। ठीक है, इतने संप्रदायों को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आप कि ये थोड़ा फेमस हुए थे। अब देखिए इस जो हमारे चैप्टर हैं यानी जैन धर्म है, इनके अगर हीरो के बारे में बोला जाए तो वो वर्धमान महावीर ही हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वर्धमान महावीर, जिनका जन्म कुंडयाम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के राजा थे। माता इनकी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री जिनका नाम प्रियदर्शनी था, पूरा नाम अनुजजा प्रियदर्शनी। भाई नंदीवर्धन। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था भाई की अनुमति से, यानी भाई की अनुमति को लेकर। तप काल 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्षों तक इन्होंने तप किया था। तपस्थल जंबी ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे की चीज कैवल्य। कैवल्य क्या है? ये एक वर्ड है, जब कोई व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे जैनिज्म में कैवल्य कहा गया है। अब देखिए निर्वाण बोला गया। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में इनका निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। धर्म उपदेश देने की अवधि 12 वर्ष। 12 वर्ष तक इन्होंने धर्म उपदेश दिया था। थोड़ा सा जान लेते हैं जैनिज्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना टॉपिक ऋषभ देव जी के बारे में। ठीक है, ये देखिए ये टॉपिक आया ना ऋषभ देव जी के बारे में, तो अब इसी बात को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ऋषभ देव जी थे। अब देखिए जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है तथा इनकी संख्या 24 बताई गई है। जैन शब्द जिन शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इसको ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा एवं महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से पुराना है एवं उनसे पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर इस धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभ देव जी का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था।
पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और पार्श्वनाथ ने समेत पर्वत पारसनाथ पहाड़ी पर समाधिस्थ होकर 84 दिनों तक घोर तपस्या की तथा कैवल्य, देखिए यहाँ पे कैवल्य जो है उसे ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपग्रहिका का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाए, ठीक है, वो कोई ग्रंथ नहीं लिखते थे, ठीक है। अब भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में वर्णित है कि पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड में हुआ। महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत यानी अरगदी थी। महावीर का दामाद जमाली उनके पहले शिष्य बने। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। ये सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है, जिन मतलब जो जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हमारा हिंदू धर्म भी कहता है, सनातन धर्म भी कहता है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ भी गुरु की स्तुति होती है और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि कबीरदास के दोहे को ले लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं वो कि गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है। अगर मुझसे गुरु रूठ जाते हैं तो गोविंद मेरी सहायता करने नहीं आएंगे, लेकिन अगर गोविंद रूठ गए हैं तो गुरु जरूर मार्ग दिखा देगा मुझे। इसलिए मैं सबसे पहले, सबसे जो सम्मानी पुरुष होते हैं हमारे लिए, वो कौन होते हैं? हमारे गुरु होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है। यानी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। अब आगे देखिए, स्यादवाद एवं अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है। जैन धर्म के अनुयायी कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोधवर्ष, राष्ट्रकूट राजा चंदेल शासक। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। मतलब वो जो बातें बोलते थे उनके प्रचार के लिए ही उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर के 11 प्रिय शिष्य थे, जिन्हें गणघट कहते थे। इनमें से 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में हो गई थी। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना एवं धर्म प्रचार किया। 10वीं शताब्दी के मध्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चामुंड मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। गोमतेश्वर जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड एक भगवान है, उनकी मतलब कह सकते हैं आप कि उन्हीं के बारे में जैन मंदिर की एक स्थापना करवाई, ठीक है। सबसे पहले तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। अब मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अब जाहिर सी बात है भैया, चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन धर्म के क्या बने, अनुयायी बन गए, तो जाहिर सी बात है वो मौर्य जो होगा मौर्य समुदाय वो तो कराएगा ही भैया, जैनिज्म को बढ़ावा देगा ही, ठीक है। नैचंद्र सभी जैन तीर्थंकरों में से संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था, ठीक है। अब देखिए सभी 24 तीर्थंकर हुए, उसमें में से जो नैचंद्र जी थे वो सबसे अधिक संस्कृत के कौन थे? ज्ञानी थे। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्ष के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। उपरोक्त अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा एवं भद्रबाहु जैन संप्रदाय का प्रमुख था। अब यहाँ जानने वाली बात मैं आपको एक और बता दूं, जो महावीर के अनुयायी थे उसमें 2 लोग प्रमुख थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये जो दोनों लोग थे ये कह सकते हैं 2 समुदाय में बट गए। भद्रबाहु जो थे वो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक गए। कर्नाटक में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि क्या होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, संलेखना विधि क्या होती है? तो संलेखना विधि में हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और हमारी आत्मा को निकालने के लिए कठिन तप करते हैं। उस तप के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसी को संलेखना विधि कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु उपरोक्त काल के दौरान अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। देखिए वैसी बात, ठीक है। जो जैन धर्मावलंबी मगध में ही रह गए उनकी जिम्मेदारी स्थूलभद्र यानी दूसरे शिष्य पर आ गई। भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होनी चाहिए। देखिए महावीर ने 4 ज्ञान दिए थे, लेकिन इन्होंने एक और ऐड किया, नग्नता। किसने? सिर्फ भद्रबाहु समुदाय के लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और आई, जबकि स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया एवं श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे
वो दिगंबर कहलाए क्योंकि वो नग्न रहते थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन है। महावीर स्वामी का निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सृष्टिपाल राजप्रसादा में हुआ। ठीक है, राजा प्रसाद में उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। ठीक है, अब इनके त्रिरत्न के बारे में पढ़ लेते हैं। सम्यक श्रद्धा, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान, और ब्रह्म जगत का के प्रति उदासीनता। ब्रह्म हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। पूरी वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।